नमस्कार दोस्तों। तो चलिए चलते हैं चीड़ के पेड़ की तरफ, जो अपने आप में एक शानदार और एक अद्भुत पेड़ है। हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति में रचा बसा ये पेड़। अगर ये कहा जाए कि हम इस पेड़ के बिना अधूरे हैं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे मांगलिक गीतों में इस पेड़ का वर्णन मिलता है। वो कहते हैं, न्योते को बुलो लो और पूजी को पठो लो। मतलब हमारे जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, हमारे शादी ब्याह होते हैं, वहाँ हम इसे न्योता दे के बुलाते हैं और इसकी पूजा करके इसका विसर्जन करते हैं। तो आज भी हमारे शादी ब्याह के मंडप में इसकी टहनियों की पूजा की जाती है और अपने आप में बड़ा ही महत्व है इस पेड़ का हमारे जीवन में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। इसकी लकड़ियों का उपयोग हमारे ईंधन के लिए यूज़ होता है। घर बनाने के लिए कई कार्यों में कई तरह से इसकी लकड़ी का उपयोग होता है। इसकी जो सूखी घास होती है वो हमारे पशुओं और मवेशियों के बिछाने का काम करती है और जड़ से लेके पत्तियों तक कई तरह से इसका उपयोग हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। मगर हम इस पेड़ से उतना ही लेते हैं जितनी कि हमें इसकी आवश्यकता होती है, और उसका ही परिणाम है कि आप देखेंगे उत्तराखंड की हर वादियों में आपको घने घने ऊंचे पेड़ और चीड़ के दिखाई देंगे, जिनकी हवाओं में औषधीय गुण हैं, जिनमें गुणकारी हवाओं का बहाव होता है। और कहते हैं यहाँ के लोगों को कैंसर जैसी बीमारी की कोई शिकायत नहीं होती है। इसकी गुणकारी हवाओं से कई बीमारियां दूर हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो इसका उपयोग होता है या व्यवसायीकरण आप कह सकते हैं जो होता है, वो होता है इसकी लाख। अगर आपको मैं दिखा पाऊँ, ये देखिए इसकी लाख इस तरह से निकलती है। ये देखिए ये लाख जो काफ़ी ज्वलनशील होती है। इन लाख का उपयोग कई पदार्थों में किया जाता है जो ज्वलनशील होती है। और कहते हैं महाभारत काल में जब दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण किया था तो इन्हीं पेड़ों के आसपास, इन्हीं जंगलों के आसपास कहीं किया था, और जो लाक्षागृह का निर्माण किया गया था वो इन्हीं पेड़ों से वो लाख निकाली गई थी। गर्मियों के समय इन पेड़ों में भीषण आग लग जाती है और उस भीषण आग से कई जंगल नष्ट हो जाते हैं। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो इनकी टहनियाँ आपस में टकराती हैं और उनसे चिंगारी उत्पन्न होती है और सूखी घास में झट से वो आग पकड़ लेती है। पर यह भी अपने आप में एक अजूबा है या अद्भुत आप इसे बोल सकते हैं कि इतनी भीषण आग के बाद भी ये पेड़ पूरी तरह से जलते नहीं हैं, सिर्फ झुलस जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ झुलस जाते हैं और अगली बहार में फिर से हरे भरे हो जाते हैं। कई औषधीय गुणों से भरपूर ये पेड़, इसके जो फल होते हैं वो भी बड़े शानदार और बड़े ही प्यारे होते हैं। ये जब फूल अवस्था में होते हैं उस समय फागुन का महीना होता है, और ये जो कोमल कोमल उस समय फूल के अवस्था में होते हैं तो उसमें से एक पीला कलर का रंग निकलता है, जिससे हम होली खेलते हैं, जिसे आज के तारीख में लोग कहते हैं कि हर्बल रंग यूज़ करना चाहिए या इको फ्रेंडली यूज़ करना चाहिए। ये वही है जो त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और अब ये पूरी तरह से एक कठोर फल बन चुका है इसका। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बड़ा ही प्यारा है। ऐसे लगता है जैसे किसी कलाकार ने लकड़ी पे अपनी कलाकृति से लकड़ी का फूल बना दिया है। इसे यहाँ की भाषा में, हमारी गढ़वाली में छिंतला कहते हैं, छेंती भी कहते हैं, और इस पेड़ को कुएं का पेड़ कहते हैं, जो हमारी संस्कृति में रच बस गया है। इस फूल से या इस फल से एक छोटे से बीज निकलते हैं। वो बीज का सेवन करने से छोटी मोटी बीमारियों उससे दूर हो जाती है, सर्दी खांसी उससे नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। तो ये है एक शानदार पेड़, एक अद्भुत पेड़। अब जब कभी भी आपको कुलें का पेड़ या चीड़ का पेड़ दिखे तो सिर्फ इसे ये पेड़ न समझे, इसे हमारी
संस्कृति में, हमारे जीवन में रसा बसा हमारा ही एक सदस्य समझे। थैंक यू।